और परिकल्पनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रकल्प है और प्रकल्प में प्रभारी है, प्रभारी को साथ देते हैं बहुत सारे सदस्य और तभी कहीं जाकर हम आगे बढ़ पाते हैं और आप सब नए नए परिकल्पनाओं में भागीदार भी होते हैं और उसको देखते भी हैं, सुनते भी हैं। तो निवेदन मैं करूं महाराज जी के पहले स्वागत आपके माध्यम से हो, उसके पश्चात आपके मुखवाणी से स्वागत भाषण हो, ये मैं निवेदन करना चाहूंगा। आदरणीय अर्जुनपुरी गोस्वामी जी, राजमानस संघ अध्यक्ष, धमतरी, छत्तीसगढ़। प्लीज एक बार ताली बजा देंगे, तालियों की आवाज के साथ मैं समर्पित करूं माइक। हरि ओम गंगणपति नमः। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय दिशे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुर्ब्रह्मा नमाम्यहम्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। धन्यधरा पुण्यधरा संस्कारधानी ग्राम मरौद के इस पावन प्रांगण को कोटि कोटि सा प्रणाम और बहुत बहुत प्रणाम इसलिए क्योंकि आज शुभारंभ समारोह में परम पूज्य श्रीमज्ज दंडी स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी सरस्वती महाराज के चरण रथ जो है आज दंडधरा मरोड़ में पड़ा है, क्योंकि मानस दर्शन जीवन अर्पण समूह का विभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से ये कार्यक्रम जो है मातृदेवी भवः को सादर समर्पित होकर के एक पंचम पुष्प के रूप में मानस दर्शन जीवन अर्पण के संस्थापक सम्मानी दीपक गुहा जी के जन्मस्थली में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। और कहा भी गया है मानस में छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, एक पांचवा प्रकल्प का कार्यक्रम है और दीपक जी के जन्मस्थली में हो रहा है। इसलिए आप सबों से रोज एक जोरदार तालियों की झनकार जो है आप देने का मान अर्पित कीजिएगा। इसी संदर्भ में कल हमको पुनः एक राष्ट्रीय संत परम पूज्या दीदी भक्ति माँ का दर्शन होने वाला है और कार्यक्रम के समापन दिवस में पूज्य दीदी माँ मंदाकिनी का दर्शन होने वाला है। ये संयोग है इस ग्राम का कि तीन राष्ट्रीय संत और जो संत हमारे छत्तीसगढ़ में जन्म स्थली रहा और निरंतर यत्र तत्र सर्वत्र घूम करके इस उम्र में लौकिक जगत के राम कथा के प्रचार प्रसार में, श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रचार प्रसार में, श्री शिव पुराण जी के प्रचार प्रसार में और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने के लिए आंदोलन छेड़ने वाले महान व्यक्तित्व के धनी महापुरुष स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज आपके बीच में विराजमान है। हाथ उठा करके बोलिएगा ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। आज कार्यक्रम का शुभारंभ समारोह है और प्रकृति देवी भी प्रसन्न है, इसलिए वरुण देवता को वर्षा करने का निर्देश दिया। लेकिन निश्चित रूप से हमें विश्वास है भक्त स्वतंत्र सकल गुण खानी और मत हमारी यह सुनऊ भवानी। ये भक्ति का आप लोगों का प्रताप है कि निश्चित रूप से वर्षा जो है रुकेगा और हम जो है 3 दिनों तक के अनवरत रूप से चलने वाले इस कार्यक्रम का आनंद जो है राष्ट्रीय संतों के दर्शन से, क्योंकि रामचरितमानस के उत्तरकांड में भगवान शिव जी महाराज जो है पार्वती अम्बा को कहते हैं
गिरिजा संत सब न लाभ कछुआन, और बिन हरि कृपा न होई सो गावत वेद पुराण। भक्ति और ज्ञान के सर्वोच्च शिखर कैलाश में बैठ करके भगवान सदाशिव जी महाराज जो ज्ञान के साक्षात मूर्ति है, वो जो भक्ति के परा अम्बा गिरिजा माता को कहते हैं कि संतों के साथ सानिध्य प्राप्त करना, इससे बढ़कर के इस व्यस्त कलयुग में भी और कोई सुख और कोई धन प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए भगवान राम ने उन्हीं बातों को प्रतिपादित करते हुए श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड में सबरी माता के बीच में कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। ये मरौद ग्रामवासी, संपूर्ण ग्रामवासी, आबाल वृद्ध नर नारी और आसपास के अंचल धन्य है हमारे धमतरी जिला को, जहाँ ऐसे महान संत जो है मरौद के माध्यम से बधाने जा रहे हैं। और संतों के दर्शन से बढ़कर के और कोई दूसरा लाभ जो है हमारे जीवन में हो नहीं पाता। इसलिए आइए हम सब मिलकर के ये जो प्रेरणा स्पर्श जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में अधिकाधिक संख्या में, असंख्य संख्या में भाग लेकर के बड़े बड़े संत महात्माओं का और आगत मानस मंडलियों का दर्शन करके अपने जीवन को धन्य ही नहीं बनाए, बल्कि संत महात्मा रूपी महात्माओं के चरणारविंद रूपी तीर्थ में अपने मस्तक को टेक करके अपने जीवन को उत्तरोत्तर भक्ति और ज्ञान के क्षेत्र में अग्रसर करने का प्रयास करते रहे। समय को देखते हुए आप श्री के साथ में पधारे हुए आपके विद्यालय में जितने पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे जो आए हुए हैं, जो कैमरा में अभी फोटो ले रहे हैं, देख रहे हैं, उनके प्रति भी हृदय से श्री राजमानस संघ धमतरी मानस दर्शन जीवन अर्पण समूह छत्तीसगढ़ और यूं कहूं मैं पूरे भारत और आज तीनों दिन के कार्यक्रम में तुलसी मानस प्रतिष्ठान से लेकर के जितने भी मानस से जुड़े हुए संगठन जो है छत्तीसगढ़ से आएंगे, उनके प्रति हृदय से धन्यवाद और साधुवाद ज्ञापित करते हुए आप श्री के साथ में पहुंचे हुए भैया श्री दिनेश चंद्राकर जी, भैया कुमार गोस्वामी जी, भैया श्री हरिलाल जी वकील साहब, आपके सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए और समस्त ग्रामवासियों के चरणारविंद में प्रणाम निवेदित करते हुए श्री गुरुदेव भगवान के चरणारविंद में प्रणाम निवेदित करते हुए वाणी को विराम। आप जोर से जय जयकार कीजिएगा। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता बोलूंगा, आप लोग बोलेंगे राष्ट्र माता, गौ माता, गौ माता, गौ माता। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। आप सबको गुला प्रणाम निवेदित करते हुए, स्वामी जी को प्रणाम निवेदित करते हुए और दीपक बेटा को और इस ग्राम के जो इस कार्यक्रम के जो आयोजक समिति है, उस आयोजक समिति को, ग्राम पंचायत के समस्त पदाधिकारियों को, ग्राम विकास समिति के समस्त पदाधिकारियों को कोटि कोटि से प्रणाम निवेदित करते हुए और ये प्रेरणास्पद जो प्रकल्प जो आपने अपने गांव में दिया है, उसके लिए पुनः दंडवत प्रणाम करते हुए वाणी को विराम। जय श्री राम। बहुत बहुत मानस संघ अध्यक्ष माननीय श्री अर्जुनपुरी गोस्वामी जी और पूरे मानस संघ के प्रतिनिधित्व करते हुए मैं गुजारिश ये भी करूं सभी पदाधिकारियों से भी और धमतरी जिले के जितने भी मानस को जीने वाले मानस पुत्र है, मानस मित्र है, मानस प्रतीक है, उन सबसे ये 3 दिवस तक चलने वाली अविरल कथा है। इस कथा में आप सब भी सहभागीदार हो, आप सबके सहयोग मिले, इन्हीं भाव के साथ सबको अभिवादन आमंत्रण भी है। और मैं चाहूंगा कि तैयारी होगी, लाइव होती जी, लाइव हो रहे हैं, तैयारी हो गई है, माइक बराबर तैयारी हो जाए। उससे पहले मैं चाहता हूं कि जिला बेमेतरा से भी हमारे बीच उपस्थित है। जिस प्रकार से जीवन में संतों के आशीर्वाद की जरूरत है, भगवान के आशीर्वाद तो होता ही है, बुजुर्गों के भी आशीर्वाद होना चाहिए। इसलिए मैं 1-2 मिनट की अवधि चाहूंगा कुछ शब्द कहने के लिए। आदरणीय हमारे बीच उपस्थित है श्री ठोकेलाल देवांगन जी, आप बैठे बैठे भी कह सकते हैं या फिर खड़े होकर, जैसे आपकी इच्छा हो। एक बार ताली बजाई, बजाते तालियों की आवाज हो जाए, तालियों के साथ मैं समर्पित करूं, माइक लीजिए। अज्ञानतिमिरान्धकारस्य ज्ञानानन्दं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे छत्तीसगढ़
संस्कारधानी ग्राम मरौत के समस्त पदाधिकारियों को, ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को, प्रत्येक नागरिकों को, माताओं को, बहनों को, बेटियों को, बहुओं को और इस ग्राम मरौत के पावन धराधाम की रज को मैं अपने मस्तक का चंदन मान करके मैं धन्य हो गया। इसके लिए मैं अपने भाग्य की क्या तारीफ करूं। हमारे आदरणीय संस्थापक जो हैं बाबू दीपक गुहा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे परम संत दंडी स्वामी जी महाराज जो मेरे करीब के नजदीक के हैं मेरे, और मैं उनका अनुयायी हूँ। मुझे तो मैं क्या कहूँ, किस रूप से मैं कहूँ, मुझे गदगद हो रहा हूँ। मैं स्वामी जी महाराज के पावन चरणों को बार बार नमन करते हुए मैं एक ही शब्द पढ़ूँ बहुत कम समय में, धन्य देश जहाँ बह सुरसरी। उस देश को धन्य है जहाँ पे गंगा माँ की धारा कलकल कर में हमें प्रवाहित कर रही है। ऐसे उस देश के बीच में ऐसे ग्राम, ऐसे जिला धमतरी और पावन आदर्श ग्राम मरौत को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। बार बार प्रणाम करते हुए मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने मान रहा हूँ। और मुझे तो बहुत समस्या हुई आज के आने में, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है महाराज हमारे तरफ। भींगते हुए आया, ये तो आप लोगों की स्नेह है, आप लोगों की कृपा है जो मुझे यहाँ तक ले आया। मैं दंडी स्वामी जी के हम धन्य हैं, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे ऐसे महान विभूतियों का हमें दर्शन लाभ होता है। इस पावन ग्राम मरौत को किस शब्द में इनका धन्यवाद दूं, मेरे पास में शब्द नहीं है धन्यवाद देने के लिए। मैं तो इतना ही चाहूंगा कि इस पावन भूमि में कभी और परमात्मा जन्म लेने का मुझे सौभाग्य मिले, ऐसे पावन भूमि में मेरा जन्म हो, मैं यही चाहता हूँ। और छत्तीसगढ़ के यही सरल स्वभाव वाले हमारे छत्तीसगढ़ के जो व्यक्ति हैं, इतने सरल, इतने भोले और साधु संत महात्माओं का आदर करने वाले हमारा जो छत्तीसगढ़ का जो जनता भाई है, मेरे भाई हैं, बोलना है, ये सबको मैं आभार प्रणाम करता हूँ जो बड़े सीधे साधे होते हैं आदि बहुत से। तो भैया ये हमारे जो दीपक गुहा जी, उनके माता पिता को वो धन्यवाद के पात्र तो हैं, लेकिन इनके माता पिता को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। हाँ, जननी जने तो भक्त जन कह दाता कह सूर, नहीं तो रह बांग रह बिथा गाँव अटनूर। आए माँ, संतान जन्म देनी है तो 3 प्रकार के संतान को जन्म दे। कह दाता, भक्त जन, भगवान का भक्त हो, दान देने वाला हो, कर्ण जैसे, हरिश्चंद्र जैसे, शिवी दधीची जैसे, और कैसूर या देश की रक्षा करने वाले, या धर्म की रक्षा करने वाले, समाज की रक्षा करने वाले, ऐसे पुत्र को आए मेरी छत्तीसगढ़ की माता, तो ऐसे ही पुत्र को जन्म दे। नहीं तो उनके लिए भर्सना की शब्द है, ना ही तो रह बांझ भर था गंवावत नूर। क्यों अपनी जवानी में टंगियां मार रहे हो? ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ की माताएं हैं, मेरी बेटियां हैं, और मैं दीपक गुहा भाई की माता पिता के चरणों में बार बार प्रणाम करता हूं। ऐसे विषम परिस्थिति में जिन्होंने इस संस्था का एक नया दीपक ही नहीं, वो तो दीपक बन करके ऐसे प्रकाश डाल दिया। जिस समय में कोरोना काल का समय था, उस समय कोई एक दूसरे से मिल नहीं पाते थे, कोई किसी से बोल नहीं पाते थे। ऐसे विषम परिस्थिति में हमारे बेटा जो दीपक है, वो ऐसा शंखनाद फूंका जिसका परिणाम ये सब रूपरेखा में दिखाई दे रहा है। आप धन्यवाद के पात्र हैं और मैं धन्य हुआ इस पावन धराधाम का दर्शन करके।
और मैं धन्य हुआ हमारे आदरणीय दंडी स्वामी जी के दर्शन करके, उनके चरण का स्पर्श करके। मैं इन्हीं शब्दों के साथ सब रजगण को, इस भूमि की रजगण को, प्रत्येक कण को मैं प्रणाम करता हूँ, प्रत्येक वन वृक्ष को मैं प्रणाम करता हूँ, प्रत्येक खेत खलिहान को प्रणाम करता हूँ जिस इस क्षेत्र में लहरा रहे हैं। और समय तो है, वरुण देवता भी बड़े प्रसन्न है इस कार्यक्रम को देख करके, और निश्चय ही ये हमारे ऊपर कृपा करेंगे और ये हमारा कार्यक्रम सफलता की ओर अग्रसर होगा। इनमें कोई दो मत की बात नहीं है। इन्हीं धन्यवाद के साथ आप सबको जीवन को मंगलमय हो और सब सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु पुण्यामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। के साथ मैं अपनी वाणी को सभी को प्रणाम करते ही विराम दे रहा हूँ। अभी आप सुन रहे थे माननीय श्री ठोकेलाल जी देवांगन, जिला बेमेतरा से, उम्र 82 साल। और इस उम्र में हम घर में रहना पसंद करते हैं। लोग इस उम्र में घर में रहना पसंद करते हैं, मुंह से आवाज नहीं निकलती, कानों में सुनाई नहीं दे, कोई शब्द ना आ जाए, गले में खराश सर्दी हो, शरीर साथ न दे, लेकिन राम की कृपा है, राम की भक्ति की ही ताकत है कि यहाँ पर इतने इस उम्र में भी यहाँ पर विराजमान है। कथा सुनने के लिए बारिश हो रही है चारों तरफ। और बारिश के बारे में तो इतना ही कहता हूँ कि बारिश मानव दर्शन के लिए हमेशा शुभ ही रहा है। पहले सबसे पहले हम भीमहौरी में किए थे, जब कोरोना काल के दौरान ऑनलाइन गोष्ठी होती रही, राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय, भिन्न भिन्न प्रकार के वहां पर गोष्ठी होती रही। उसके पश्चात जब ऑफलाइन हमको कार्यक्रम करना हो तो जिला बेमेतरा में भीमहौरी एक गांव है जिसको हम कह सकते हैं धर्मग्राम कह सकते हैं, जो एक गौरव गांव है, वहां पर पहले कार्यक्रम हुआ। वहां पर भी उस दिन भी पूरे दिवस बारिश होती रही। उसके बाद दूसरे जो अंक हम ऑफलाइन का किए रक्से में जिला गोवर्धन में, तो उस दौरान की बात मैं याद करता हूँ तो याद आता है सबको। मैं बता दूं पूरे छत्तीसगढ़ में बारिश हो रही थी, लेकिन कवर्धा जिला के उस क्षेत्र में बारिश नहीं हो रही थी और कथा बहुत आनंद संपन्न कार्यक्रम संपन्न हुआ था। ये शुभ है। उसी प्रकार से पिछले वर्ष भी बारिश हुई है और इस वर्ष की बारिश के हम सब तो गवाही तो है ही, तो ये तो शुभ ही माना जा सकता है। तो मैं चाहता हूं कि अब आपके बीच में और व्यास गादी के बीच में मैं बाधा न बनूं और सीधे आमंत्रण दूं। इससे पहले गुजारिश है, दीदी मां नूतन जी आप वहां पर बैठे हुए हैं, आप भी बैठने में हो सकता है सुविधा हो या ना भी हो, तो भी मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पर आए। आशीर्वादक मंडल में है तो मातृशक्ति की ओर से आपकी उपस्थिति मंच पर हो और बैठेंगे, यहाँ पर आसन ग्रहण करेंगे। गुजारिश करूं मैं तो आप आ जाइएगा। तो लीजिए बिना कोई अब समय लेते हुए आप सबकी ओर मैं लिए चलूं, व्यास गादी को सीधे जोड़ूं इस पंक्ति के साथ और अभिनंदन मैं करूं राम जी को, अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान को। हे राम तुम्हारा अभिनंदन, हे राम तुम्हारा अभिनंदन, भगवान सत सत वंदन। अवतार धरा पर लेते हो, खल दुष्ट दमन कर देते हो, अन्याय नष्ट हो जाता है, पापी भी मुंह की खाता है, आनंदित होते मुनि गंजन। हे राम तुम्हारा अभिनंदन, हे राम तुम्हारा अभिनंदन। लीजिए ताली बजा देंगे तालियों की आवाज के साथ और यह व्यास गादी सादर मैं अभिवादन करते हुए समर्पित। महागणाधिपति नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण समारंभां
श्री शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर घोषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर वज्रदेह दानव दलन जय 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 कपिसूर कि जय 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 कपिसूर। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। बड़े प्रेम बड़े श्रद्धा से हृदय में भगवान का ध्यान करते हुए मुख से मंगलमय नाम और हाथों से कर्तव्य ध्वनि के द्वारा सेवा मनसा वाचा और कर्मणा। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राजा राम 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 सीता राम 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 राजा हम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा हम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम हम हरे श्यामा श्यामा श्याम राधे श्याम 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 हरे श्यामा श्यामा। बोलो श्यावर रामचंद्र की धर्म की। ऐसे में काम चलेगा। धर्म की जयकारा बड़ी बुलंदी और गर्जना के साथ मुख से निकलनी चाहिए। धर्म की अधर्म का प्राणियों में वैश्व का गौ माता की गौ हत्या जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की ब्रह्मलीन ज्योतिषम द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की काशी विश्वनाथ भगवान की सपाद लक्षेश्वर धाम की राघवेंद्र सरकार की। अब 2 नारा और बड़ी बुलंदी के साथ दोनों हाथ उठा करके दोनों मुट्ठी बांध करके लगाना है। पहला गौ माता राष्ट्र माता, दूसरा भारत अखंड हो हिंदू प्रचंड हो। ये 2 नारा बड़े बुलंदी के साथ दोनों हाथ उठने चाहिए, दोनों मुट्ठी बांध करके संगठन हो करके गौ माता भारत अखंड हो हिंदू प्रचंड हो। भारत अखंड हो भारत अखंड हो। भारत माता की छत्तीसगढ़ महतारी की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अनंत शिव भूषित परम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणारविंद में प्रणत निवेदन करते हुए वाणी को प्रारंभ करते हैं। बहुत ही सुंदर अवसर है। धमतरी जिला के
कुरुद परिक्षेत्र, वहाँ का ये मरौद नामक ग्राम, वहाँ के विद्यालय प्रांगण में आज एक सुंदर अवसर मानव दर्शन जीवन अर्पण के तत्वाधान में और उनके समस्त सहयोगी, समस्त ग्रामवासी, इन सबके अथक प्रयास से एक सुंदर आयोजन, त्रिदिवसीय कार्यक्रम जिनका आज शुभारंभ हो रहा है। भाई दीपक गुहा जी एक ऐसा नाम है, अब नाम नहीं, एक मिसाल बनते जा रहा है, जिन्होंने मानस दर्शन जीवन अर्पण, कोरोना का वो काल जिस समय व्यक्ति परिवार से परिवार, समाज से समाज, गांव से गांव मिलने के लिए 50 बार सोचना पड़ता था। पूरा विश्व थकित जैसे हो गया था, एकटक होकर के रुक गया था। जो जहां थे वहीं रहने के लिए मजबूर हो गए थे। ऐसे समय में ऑनलाइन सत्संग उन्होंने आरंभ किया था और फिर विविध प्रकल्प मानस के, फिर कलाओं के विविध प्रकल्प, इन सबको आपस में उन्होंने जोड़ा और जोड़ करके एक दूसरे के साथ जो उस समय दूरी बन गई थी, उस दूरी को उन्होंने नजदीक ला दिया और इतना सामीप्य ला गया कि जो जुड़ते थे उनको लगता नहीं था कि हम कोरोना के बंद कमरे में, एक दूसरे के आपस में उन्होंने जोड़ दिया और वो प्रकल्प आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक के पहुँच गई। धमतरी जिला को, पूरे गांव को जोड़ने वाले राज मानस संघ, जो हर गांव को एक एक मानस परिवार के माध्यम से जिन्होंने पूरे जिला को संगठित किया है, ऐसे उनके सभी पदाधिकारीगण, आए हुए समस्त मातृशक्ति बंधु सज्जनों, बहुत ही अच्छा अवसर है। अवसर कभी कभी जीवन का ऐसा आता है जो यादगार बन जाते हैं। उन यादों के पन्ने में लिख दिए जाते हैं जो सदा सदा स्मरण किया जाता है। वैसे तो प्रतिदिन आपके पन्ने पलटते हैं। जैसे भगवान भुवन भास्कर उदय हुआ, उदय होते आपके पन्ने पलटते लगते हैं, वो पूरा उस दिन का पेज खुल जाता है। पर उस पेज में कुछ क्षण ही ऐसे होते हैं जो यादगार बनते हैं और बाकी तो सब ऐसे ही चल रहा है। तो उसमें एक क्षण आज भी उस यादों की पन्नों में दर्ज हो रहा है। बंधुओं, 3 तरह के जीव तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं। देवांगन जी, 3 जीव का वर्णन तुलसीदास जी ने किया। और तुलसीदास जी अपने से नहीं किए, वेद मत शोध 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 के पुराण सब है। शोधन करके पुराणों का, वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन करके त्रिविध जीव जग वेद बखाने, 3 जीवों का वर्णन उन्होंने किया। कहा कौन कौन से जीव हैं? विषयी साधक सिद्ध सयाने, विषयी साधक सिद्ध, ये 3 जीव। और तीनों कमजोर नहीं है।
का सयाने, तीनों सयाना है। सयाना मतलब बुद्धिमान है, सोचने विचारने की सामर्थ्य है, आगे बढ़ने की क्षमता है, जिस जगह बैठ जाते हैं अपना आधिपत्य जमा लेते हैं, वही तो सयाना है। तीन जीवों का वर्णन विषयी, साधक और सिद्ध, तीन जीव। तो बताइए जीव एक है कि तीन है? आप सब रामायण के मूर्धन्य विद्वान हैं। जीव एक है कि जीव तीन है? विचारणीय विषय है। जीव तो तीन हो नहीं सकता, क्योंकि जीव चेतन, अमल, सहज, सुखराशि, चेतन है, अमल है, सहज सुखराशि है, जो संसार के मिट जाने पर भी जिनकी सत्ता मिटता नहीं है, अचिंत्य है, अरूप्य है, वो जीव को तीन आप मान नहीं सकते। जीव तो एक ही होता है। या तो अलग अलग अंशों में मानो तो इतने सारे मानने पड़ेंगे, ये अलग अलग, इसमें भी जीव, उसमें भी जीव, इसमें जीव, एक एक बिंदु में आपको जीव मानना पड़ेगा। हर अंतःकरण में बैठा हुआ एक मानना पड़ेगा, या तो एक मानने पड़ेंगे सबको। जैसे सब समाप्त हो जाता है तो उसी में जाकर के विलीन हो जाता है, उनकी अलग अस्तित्व रहता नहीं। या तो जग को तीन मान ले, त्रिविध जीव जग, तो जीव को अलग कर दो, त्रिविध जग मान लो। तीन प्रकार के जग हैं, जगत है। तो हम किसको माने? जीव को तीन माने कि जगत को तीन माने? जगत के विषय में चलो तो जगत भी एक ही है, तीन जगत कैसे हो जाएंगे? और ये श्रुतियां कह रही हैं, वेद उद्घोष कर रहा है, वेद उच्चारित कर रहे हैं। तो कौन सा भाव हम उसमें लें जिसमें वो तीन प्रकार से बढ़ जाए? तो यही बात अर्जुन ने भगवान से पूछा। अर्जुन ने भगवान से, कृष्ण से कहा, महाराज ये मामला क्या है? क्योंकि ये तो वेदों की बात है, तुलसीदास जी बाद में उनका रूपांतरण किए, सर्रार्थ किए। तो गीता में भगवान ने कहा कि अर्जुन, ये जो त्रिविध की बात है, ये स्वभावजा त्रिविध है। ये देही नाम स्वभावजा, ये देहियों में तीन प्रकार के जो स्वभाव है, इन स्वभावों को ही तीन प्रकार से कहा गया है। कहा महाराज ये तीन प्रकार से कौन कौन से स्वभाव है? तब उन्होंने कहा सात्विका राजसी चैव तामसी चेति च शास्त्रु। हे अर्जुन, इसी को सात्विकी, राजसी और तामसी, ये जो स्वाभाविक गुण हैं, ये स्वाभाविक गुण को ही वहां तीन प्रकार से विभूषित किया गया है, तीन प्रकार से बताया गया है। जीव तीन नहीं है, वो तीन स्वभाव हैं, जो तीन स्वभाव से, वही अगर सात्विक स्वभाव वाला अगर हो जाए तो वही सिद्ध की कोटि में आ जाता है। वही अगर राजसी स्वभाव वाला हो तो साधक की कोटि में, और वही अगर तामसी स्वभाव वाला हो जाए तो विषयी के श्रेणी में आ जाता है। उनके स्वभाव के ऊपर, इसीलिए इन तीन जो गुण हैं, तीन जो स्वभावजा है और जो स्वभावज होता है, भगवान ने कहा ये पूर्व जन्म के कर्मों से आता है।
उन्हीं के अनुसार ये तीन स्वभाव उनके बन जाते हैं, प्राकृतिक स्वभाव बन जाते हैं। और इन तीनों को फिर अलग अलग रूपों में बहुत सारा पूरा एक अध्याय गीता में भगवान ने अर्जुन को सुनाया है। ये शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से, पूजन पाठ की दृष्टि से, तप की दृष्टि से, दान की दृष्टि से, भोज्य पदार्थों की दृष्टि से, उन सभी दृष्टियों से तीन भागों में बटा रहता है। विषयी वो है जिनका मन विषयों में जाता है। और विषय क्या है? विषय कहते किसको है? विषय है क्या? तुलसीदास जी से पूछा गया कि महाराज हम कैसे जाने कि हम विषयी हैं कि साधक हैं कि सिद्ध हैं? विषय क्या है? तब आप सब लोग मानस में पढ़ते हैं विषय क्या है कि विषय मनोरथ। विषय क्या है? विषय का मतलब मनोरथ, इच्छाएं, कामनाएं, मन, इंद्री और विषय, ये तीन श्रेणी है। मन और इंद्री मिलकर के जहां जाता है उसी का नाम विषय है। इसका जब संयोग होता है मन इंद्रियों का, तो इन इंद्रियों के जो एकादश इंद्रियार्थेषु गीता में कहा है, 11 इंद्रियों का वर्णन, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन। जैसे ही मन और इंद्रियों का संयोग होता है और जिसमें जाता है, मन अगर रसनेंद्रिय के साथ संयोग हो जाए तो रस में चला जाता है, रस उनका विषय बन जाता है। अगर मन त्वगेंद्रिय का स्पर्श कर ले, त्वगेंद्रिय का साथ हो जाए त्वचा का, तो स्पर्श में चला जाता है। अगर कर्णेंद्रिय का स्पर्श कर ले, साथ कर ले, तो शब्द में चला जाता है। अगर दृष्टि के साथ, आंख के साथ संयोग कर दे तो रूप में चला जाता है। ये विषय है। विषयी उसको कहते हैं जिनका मन इंद्रियों के संयोग करने के बाद विषय में चला जाता है, वो सब विषयी है। और विषय में अगर चला गया तो विषय में जाने का फल क्या होगा? विषय में अगर मन चला गया तो विषय में जाने का फल क्या है? कहां तक वो जा सकता है? क्या जिसके लिए ये मनुष्य शरीर मिला है, उस मनुष्य शरीर मिलने का जो लाभ है, जिस कारण से भगवान ने मनुष्य शरीर हमको प्रदान किया है, क्या उस स्थान तक के हमको पहुंचा पाएगा? क्या उस परम तत्व को प्राप्त कर पाएंगे जिस परम तत्व को प्राप्त करने के लिए भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है? तो तुलसीदास जी ने कहा, विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम ते जाना। उन्होंने कहा ये विषय मनोरथ जो है ये बहुत दुर्गम है, इतना सरल नहीं है जितना सरल लगता है। कहने में केवल सरलता है, परंतु ये बहुत दुर्गम है, बहुत कठिन है। प्राप्त करना बहुत कठिन है। इसीलिए आप देखिए कि हम कितने दिन से विषयों की चाह कर रहे हैं। हर व्यक्ति विषयों की चाह कर रहा है, और आप बताइए उस विषय को आप प्राप्त कर पाए? जब से हमने आंखें हमारा देखना प्रारंभ किया है तब तक के हम रूप को देख रहे हैं। रूप को प्राप्त करने की इच्छा भी हो रही, मनोरथ भी है हमारी कि हम रूप प्राप्त कर लें। जो देखता है वो देखने की इच्छा हो जाती है। पर आप बताइए रूप को आज तक के आपने प्राप्त कर पाया? प्राप्ति क्या है? प्राप्ति उसको कहते हैं जिसको प्राप्त करने के बाद फिर उससे में से इच्छा समाप्त हो जाए। भोजन क्या है? जिसमें तृप्ति हो जाए। आपने भोजन किया, कुछ क्षण के लिए आप तृप्त हो जाते हैं, फिर कोई भोजन देता है तो आप कहते हैं ना ना ना, अब मुझको नहीं चाहिए।
तब न प्राप्ति हुई। जिसको प्राप्त करने के बाद फिर प्राप्त करने की इच्छा ना हो, उसका नाम प्राप्ति है। तो कितने दिन से आप रूप देख रहे हो आंखों से, पर क्या रूप देखने की इच्छा आपकी मनोरथ शांत हुई? अब आपको लगता है कि अब मुझको नहीं देखना है, अब मुझको देखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे सूरदास जी कुएं में गिर गए, आपने सुना होगा। भगवान आए, हाथ पकड़ करके निकाल दिया, आपने कथा सुनी होगी। और हाथ निकाल करके जब बाहर निकाला, स्पर्श से समझ गए सूरदास जी ये कोई सामान्य हो नहीं सकते। इसके स्पर्श से पता चल रहा है कि ऐसा स्पर्श वाला ईश्वर तत्व के समान भगवान मेरे श्याम सुंदर का अतिरिक्त कोई दूसरा हो नहीं सकता। उन्होंने कहा तुलसीदास श्री सूरदास जी से, तो सूरदास जी आपको मैं आंख प्रदान करता हूं, अगर देखते रहोगे तो ऐसे गड्ढे में अपने दोबारा नहीं गिरोगे। मैं आपको आंख दे देता हूं। दे भी दिया, भगवान को देख लिया। कहा अब अच्छा लग रहा है? सूरदास जी ने कहा महाराज, जिसको एक बार देखने के बाद, जिस स्वरूप को मैंने देख लिया एक बार, अभी तक तो मैं अंतःकरण में देखता था, और जिसको इन प्रत्यक्ष आंखों से, चर्म चक्षुओं से मैंने जिनको देख लिया, उनको देखने के बाद भी क्या संसार में और कुछ देखना बाकी है? क्या किसी को और देखा जा सकता है? क्या आपके अतिरिक्त और कोई दूसरी सत्ता है जिनको देखने की कामना कोई हो सकती है? इस आंख को रख करके मैं क्या करूंगा? इसलिए मैं इस आंख की अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस आंखों से मैं आपके रूप को देख करके मैं अब तृप्त हो चुका हूं। अब उसको आंख नहीं चाहिए, उसका नाम तृप्ति है। तो इतने समय तक के हम रूप देख रहे हैं, पर अभी तक के रूप से मन भरा नहीं। कितने दिन से हम श्रवण कर रहे हैं शब्द, पर बताइए श्रवण करने में तृप्ति हुई? कि ऐसा कोई सोचता है कि भाई अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा, अब तो बस हो गया, मैंने बहुत सुन लिया? आया मन में विचार? आपकी जो रसनेंद्रियां हैं, मन रसनेंद्रियों के साथ जैसे सहयोग करता है तो खाने पीने की इच्छा होती है। तो आप बताइए उन जो रस है, क्या रस से मन भरा आज तक के? कि अब तो मैं खा लिया, अब खाने के बाद अब मुझको कोई खाने की इच्छा नहीं है। सांझ समय विदा कर दीन ही, प्रात को आन खड़ी, ऐत कबीर सुनो भाई साधो, मौत से भूख बड़ी। कबीरदास जी लिखते हैं शाम के समय आपने विदा कर दिया, इतना खा लिया, कहा एक रसगुल्ला ले लो, ना 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 ना, ना। मन भर गया, एक कोई चीज बस। और जैसे प्रातःकाल हुआ, प्रातःकाल आकर के वो भूख, कहते हैं कि थोड़ा चाय मिल जाता, थोड़ा मुख्य चीज मिल जाता, पर उनसे खाने से, रस से आज तक के तृप्ति नहीं मिली। न देखने से, न सुनने से, न बोलने से, न स्पर्श से आज तक के तृप्ति में मिली। तो ये मिलना थोड़ी है। इसलिए जो ये मनोरथ है, ये मनोरथ बहुत दुर्गम है, अतिशैल विशाला, इतना है कि जिसमें चढ़ पाना, जिसको प्राप्त कर पाना बहुत कठिन है। देखने में सरल लगता है कि मैं देख रहा हूं, पर ये देखना थोड़ी है, ये सुनना थोड़ी है। जिनको देखने, सुनने, बोलने, स्पर्श करने के बाद फिर उनसे इच्छा समाप्त, सदा के लिए समाप्त हो जाए, अब वो शब्द है, रूप है, स्पर्श है, स्वाद है। तो आज तक के कभी भी तो विषयी कौन है? जिनका मन विषय में गया है, पर आज तक के कभी भी तृप्ति नहीं मिली है। और अगर विषयों में चला गया तो तृप्ति तो मिलेगी नहीं, होगा क्या? तो भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। देखो कहां से चालू होगा और कहां जाकर के समाप्ति होगी। उन विषयों का संग करने वाला जो विषय है, उनकी गति कहां होगी? क्या भगवान में उनकी गति होगी? कभी भी नहीं।
परम गति होगी, अंतिम में विनाश तय है। अब उनके कारण फिर पुनरपि जननम के मरणम के चक्कर में आना पड़ेगा, और जाने कितने घन चक्कर घूमेगा जिनका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए एक जीव तो वो है स्वभावजा जिनका मन विषयों में चला गया है। कहा दूसरा कौन है? साधक है, जो साधना करने में लगा हुआ है। अर्थात वो ये इतना तो वो समझ चुका है, ये जो संसार है ये संसार मिथ्या है, क्योंकि आज तक के कोई इनको प्राप्त नहीं कर पाया, और जब कोई नहीं कर पाया तो हम कैसे प्राप्त कर पाएंगे। इतना जिनकी बुद्धि हो गई है, और बीत करके वो साधक अपनी साधना के माध्यम से साध्य को प्राप्त करने के लिए चल पड़ा है, उसका नाम है साधक। जो इन विषयों का धीरे धीरे परिमार्जन करके अपने इंद्रियों की साधना उन्होंने प्रारंभ कर दी है, वो साधक है। कहा साधक से होगा क्या? कहा साधक से होगा कि अपनी कुछ मनोरथों को पूरा कर पाएगा। कहा पूर्ण शांति, कहा पूर्ण शांति उसमें भी मुश्किल है, हो पाना संभव नहीं। और तीसरे स्वभावज बताए गए जिनका नाम है सिद्ध। कहा सिद्ध किसको कहते हैं? सिद्ध वो है जिनकी कामनाएं मनोरथ सदा सदा के लिए समाप्त हो गई। मिल गया तो भोजन कर लिए, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, कहीं जगह मिल गई तो सो गए, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कपड़े मिले तो पहन लिए, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। जो कुछ मिल जाता है प्रकृति से, उसने में ही जिनके जीवन में संतुष्टि आ गई है, उसी संतुष्टि का नाम ही सिद्ध है। सिद्ध वो है जिनके जीवन में संतुष्टि आ गई। और आपके जीवन में अगर संतुष्टि आने लगेगी तो आप समझो आपको परम संतोष की प्राप्ति होने लगेगी। इस तरह से तीन जीवों का केवल सिद्धि कर लेने मात्र से ही परम शांति की प्राप्ति होगी? कहना ना, केवल साधना कर लेने से शांति मिलेगी? का तब भी संभव नहीं, और विषयों में तो संभव नहीं। तब क्या करना पड़ेगा? तब तुलसीदास जी महाराज ने सब वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का शोधन किया, और शोधन करके बताया एक साधन है जिस साधन से आप जो चाहते हो प्राप्त कर सकते हो। कहा वो साधन क्या है? वो साधन है भगवान की शरणागति। इसीलिए मानस में इन तीनों के लिए तीन अर्धाली दिया है। तीन भागों में मानस को बांटा गया है। मानस में कितने विश्राम हैं? क्यों जी, कितने विश्राम है मानस में? 10, 11, 15, 1, कितने? हाथ ऐसे उठा के से बता दो, कुछ इशारा उसारा हो तो समझ जाए। कितने विश्राम? 3 विश्राम। कितने मानस में? वैसे तो मानस की दृष्टि से तो सोपान दिए गए, 3 विश्राम उसको बनाया गया इसी तीनों के लिए। एक साधकों का विश्राम, एक विषयी का विश्राम, और एक सिद्धों का विश्राम। विषयी अगर भगवान की शरणागति ले लेता है, रूप माधुर्य आभा प्रभा कांति का, क्योंकि भगवान के 4 स्वरूप माने गए हैं, चारों में से एक का कहीं साधना कर लिया हो। भगवान के कितने रूप हैं? 4। रामस्य नाम रूपंच लीला धाम परात्परम एतत् चतुष्टय नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। जो सद्घन चिद्घन आनंद घन जो परमात्मा है, उनके 4 स्वरूप बताए गए हैं। नाम, रूप, लीला और धाम। इसलिए जितने साधक हैं, जितने भक्त हैं, जितने योगी हैं, इसी चारों में से एक का आधान करते हैं। कुछ ऐसे भक्त हैं जो नाम का सहारा लेते हैं और नाम से भवसागर पार हो जाते हैं, परम शांति प्राप्त कर लेते हैं। उनके सहारे
कुछ लीला में आनंद लेते हैं और कुछ लोग उनके धामों में चले जाते हैं। ये चार ही है। तो इस चारों में से किसी एक का अगर सहारा ले ले, अगर विषयी, तो विषयी का भी काम बन जाएगा। विषयी अगर भगवान का सहारा ले ले तो उनको क्या, कौन सा विश्राम मिलेगा? तो प्रथम में 3 भागों में से प्रथम भाग में तुलसीदास जी कहे पायो विश्रामा। क्या प्राप्त करेगा? विश्राम की प्राप्ति। विश्राम उसको कहते हैं जो थोड़े देर के लिए मिलता है। थोड़े देर हम रुके, थक गए हैं, बैठ गए, थोड़ा विश्राम मिला और फिर अपने कार्यों में चल गए, फिर थक गए, फिर थोड़ा बैठ गए, फिर हमको विश्राम मिल गया। अगर कोई विषयी इनका सहारा ले लेगा तो इनके सहारे से उनको विश्राम की प्राप्ति हो जाएगी। कहा कोई साधक अगर सहारा लेगा तो साधक को क्या मिलेगा? कहा दूसरी अर्धाली उन्होंने पढ़ी अनिर्वाच्य विश्राम। आप जब मानस पढ़ेंगे तो मध्य में जो साधकों के लिए कहा गया है अनिर्वाच्य विश्राम। अनिर्वाच्य विश्राम उसको कहते हैं आप कह भी नहीं सकते पर आपको बहुत आनंद आता है। कोई कहे कि कितना है तो आप बता नहीं सकते। कहत कठिन, बोलत कठिन, सुनत कठिन। कहना कठिन है, बोलना कठिन है, श्रवण करना कठिन है, परंतु विश्राम की अगर कोई आपको मीठा खिला दे और मीठा खिला के पूछे भैया कितना मीठा है, तो मीठा तो लग रहा है, बहुत अच्छा है, हमको मीठा खाए हैं, मीठा लग रहा है, पर मीठा कितना है? तो बोलना कठिन है, बताना कठिन है। केवल उनको अनुभव किया जा सकता है। अगर कोई साधक इस नाम रूप लीला धाम का आश्रय ले लेता है तो अनिर्वाच्य विश्राम की प्राप्ति होती है। इससे साधना आगे बढ़ती है। और कोई सिद्धि कोटि में आ गया और सिद्धि कोटि में आने के बाद अगर इनका साधना करता है या इनका सानिध्य प्राप्त कर लेता है तो उनको प्राप्त करने के बाद, क्योंकि तुलसीदास जी ने अपना अनुभव बताया था, जब वो विषयी थे और विषयी होने के बाद जब भगवान का सानिध्य लिया तो उनको कभी कभी विश्राम मिलता था और फिर विश्राम मिलने के बाद फिर वही प्रपंच, फिर कुछ विश्राम मिलता था, फिर प्रपंच आ जाते थे। उन्होंने सब कुछ परित्याग करके साधना प्रारंभ कर दी तुलसी घाट में आकर के। और जैसे उन्होंने साधना प्रारंभ की तो अनिर्वाच्य विश्राम मिलने लगे। हनुमान जी भी मिलने कभी कभी आने लगे, बड़े बड़े साधक आने लगे, सिद्ध आने लगे, सुजान आने लगे उनके पास। चोर कभी कभी आते, चुरा करके भी ले जाते। अनिर्वाच्य विश्राम पर उनको दुख नहीं होती थी। पूछता था कितना आनंद आ रहा है, कहा बड़ा आनंद आ रहा है गंगा के किनारे। और वही जब सिद्ध कोटि में आ गए तो सिद्ध कोटि में आने के बाद फिर कौन सी विश्राम मिलता है? तो तुलसीदास जी महाराज अंतिम में लिखते हैं पायो परम विश्राम राम। फिर कौन सा विश्राम मिलेगा? विषयी कोटि में अगर रहोगे तो केवल विश्राम, साधक कोटि में जाने के बाद अनिर्वाच्य विश्राम, और अगर सिद्ध कोटि में आप चले गए तो सिद्ध कोटि के बाद पायो परम विश्राम, जिनको प्राप्त करने के बाद फिर किसी विश्राम की आवश्यकता नहीं होती। विश्राम स्थान एकम कयेवचनाम जीवनम सज्जानाम पाथेयम जन्म मुमुक्षो हो। जो मुमुक्षों का परम पाथेय है केवल एक वो स्थान है जिनका नाम है परम विश्राम। विश्राम स्थान में कम, केवल वो एक स्थान है जिनको प्राप्त कर लेने के बाद फिर कोई चीज प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा स्थान प्राप्त हो जाना, फिर कोई चीज की कामनाएं जितनी मनोरथ हैं वो सारे मनोरथ अपने आप में प्राप्त हो जाता है। तो ये जो कोटियां हैं, ये कोटियां तब मिलती हैं जब कोई साधक, कोई विषयी, कोई सिद्ध जब तक के उस परमात्मा के शरणागति नहीं लेगा, चाहे नाम ले, रूप ले, लीला ले, चाहे धाम ले, उसी में से एक की अगर साधना कर लेता है तो एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक की साधना करने में सब अपने आप आ जाते हैं।
और सबकी साधना में तो बड़ा मुश्किल है। तो इस तरह से तुलसीदास जी ने जो 3 जीव कहा, उन जीव जो है वो स्वभावजा जो है, और उनकी बड़ी व्याख्या गीता में भगवान ने की है कि अगर विषयी रहता है तो स्वभाव कैसा होगा, अगर साधक रहेगा तो उनका स्वभाव कैसे पता चलेगा, अगर सिद्ध हो जाएगा तो उनका स्वभाव कैसे, उनका खान पान आहार व्यवहार कैसे होगा, इनके बारे में बड़ी बृहद चर्चा की गई है। तो बंधु, कहने का इसका तात्पर्य हमारा मात्र एक है कि अगर आपको विश्राम चाहिए, जीवन में शांति चाहिए, जीवन में संतोष चाहिए, तो केवल एक स्थान है और वो स्थान है परमात्मा का चरणारविंद, परमात्मा का शरणारविंद या परमात्मा का नाम रूप लीला धाम। इसमें से किसी एक का चयन कर लीजिए जो आपको अच्छा लगता है, और उसी से ही उस परम पद को प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए भगवान ने ये सुंदर शरीर बना करके हमको भेजा है। और आज स्थिति क्या है? हम शांति चाहते हैं, हम संतोष भी चाहते हैं, हम परम विश्राम भी चाहते हैं, पर जो विश्राम के गुण धर्म हैं, उन गुण धर्मों से हम बहुत दूर होते जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे देश में शांति हो जाए, हम चाहते हैं कि हम शांति से रहें, पर आप बताइए, पूरा देश इस समय शांति हो रहा है क्या? आपके हृदय में आपका घर, आपका परिवार, आपका गांव, आपका प्रदेश, आपका देश, कहीं शांति दिखाई दे रही है? कहीं पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई अब तो हम संतुष्ट हो गए, ऐसे संतुष्टि हो रही है? क्या कारण है जिनके कारण संतुष्टि नहीं हो रही है? क्या ऐसी स्थिति है? बंधु, आप लोगों ने मानस पढ़ते हैं, सब लोगों ने भगवान के अवतार का अलग अलग कारण आपने बताया। वैसे तो राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तो एका, अनेक कारण बताए गए हैं, पर 4 विशेष रूप से अवतरण का कारण भगवान ने बताया है। यह तुलसीदास जी ने लिखा है। कौन कौन से कारण बताए हैं? विप्रधेनु सुर संत हित निम्न मनुज, यही ना? किसी का मतभेद तो इसमें है नहीं, किसी का विरोध भी नहीं है इसमें। तो पहला बताया विप्र, जिसके लिए भगवान आते हैं। तो इस समय की जो स्थिति है वो विप्र अपने आप में सुखी है, कहीं न कहीं, कहीं न कहीं उसकी जजमानी चल रही है, पंडिताई चल रहा है, नवरात्रि आ ही रहा है, पूजन पाठ कर ले रहे हैं, दीपावली आ गई उसमें पूजन मिल जाएगा, कहीं न कहीं अनुष्ठान कर रहा है, गवाई में कहीं न कहीं काम मिल रहा है, इसलिए विप्र बहुत दुखी नहीं है इस समय। संत आप सोचो तो संत भी दुखी नहीं है। आप देखो, आ गए तो आपने स्वागत सत्कार करके लाया, सुंदर मंच बना दिया, मंच में आपने बैठा दिया, पादुका पूजन आपने कर ली, फूल माला पहना दिया, कुछ न कुछ भेंट दक्षिणा आपने दे दी। तो हम ये नहीं मानते कि संत भी दुखी हैं। ये सतयुग त्रेता द्वापर जैसे नहीं है, जहाँ रावण तो सकल मुनि खाए, हस्त समूह देख रघुराया, ऐसी स्थिति अभी नहीं आई है कलयुग में। इसलिए कलयुग सम नहीं आन युग जो नर कर विश्वास, अभी वो स्थिति नहीं आई है कि संत को कच्चा चबा जाए कोई, अभी रावण जैसे कोई पैदा नहीं हुआ है। इसलिए संत भी कहीं न कहीं अपने आश्रमों में, मठों में, सत्संग में प्रसन्न है, सुखी हैं। विप्र भी सुखी हैं, संत भी सुखी हैं, और सूर्य देवता का भी अनुष्ठान कहीं न कहीं हो ही रहा है, देवता भी अपने आप में मस्त है। पर सबसे अगर कोई दुखी है इस समय पूरे देश में, पूरे विश्व में, तो कौन दुखी है? कौन है दुखी? ब्राह्मण भी सुखी हैं, संत भी सुखी हैं, देवता भी सुखी हैं, तो दुखी कौन है? तो आपको ये कहना पड़ेगा, सबसे ज्यादा अगर किसी को इस समय दुख है, सबसे ज्यादा अगर भुक्त भोगी हैं, सबसे कठिन दौर से अगर कोई गुजर रहा है, त्राही त्राही जिनके लिए हो रही है, जहां बैठने का जिनका ठिकाना नहीं है, जिनको जीने का ठिकाना नहीं है, जिनको खाने पीने का ठिकाना नहीं है, दर दर की भटके अगर खा रही हैं, एक गांव वाले दूसरे गांव, दूसरे गांव वाले तीसरे गांव, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अगर कहीं कोई भगाया जा रहा है, तो सबसे पीड़ित अगर हुई है तो इस समय है गौ माता।
गौ से पीड़ित इस समय कोई दुनिया में नहीं है। बंधु, आप सबको पता है कि भगवान को लाने वाले कौन हैं? किसने लाया है भगवान को? रामा अवतार होते हैं तो रामा अवतार में लाने वाले कौन हैं? कृष्ण अवतार होते हैं तो कृष्ण अवतार में कृष्ण बनाने वाले कौन हैं? तो आप सब रामायणिक हैं। रामायण में आप लोग पढ़ते हैं, जब जब भूमि का भार हो जाता है, आसुरी प्रवृत्ति जब बढ़ जाती है, तो वही पृथ्वी महारानी गो का रूप धारण करती है। गो तनुधारी रूप विचारी, वही पृथ्वी महारानी गो का रूप धारण करती है और हम बच्चों की रक्षा करती है। भगवान की दो पत्नियां हैं बंधुओं, एक का नाम है लक्ष्मी, दूसरे का नाम है भूदेवी पृथ्वी देवी। एक जो लक्ष्मी जी है वो तो पति की सेवा करती है, इसीलिए उसका नाम लक्ष्मी नारायण पड़ा है। और दूसरी जो माता है जिसका नाम पृथ्वी माता है, वो पृथ्वी महारानी हम सब बच्चों की सेवा करने के लिए आ रही है। हमारे लिए अन्न, जल, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश जो कुछ सम्मिश्रण है जीने के लिए, वो सब कुछ प्रदान करती है पृथ्वी महारानी। और पृथ्वी में जब जब पहाड़ बढ़ता है, उनके पुत्रों के ऊपर जब पहाड़ बढ़ता है, तो वही पृथ्वी गो का रूप धारण कर लेती है और गो का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास जाती है और ब्रह्मा जी भगवान के पास जाकर के भगवान के लाने की कारण बनती है। जो हमारी इतनी रक्षा करती है, जिनके लिए भगवान को भी आना पड़ता है, उस गो की रक्षा के लिए आप बताइए उस गो की इस समय क्या स्थिति है? हमारे सनातन धर्म में सबसे ज्यादा अगर किसी को सम्मान दिया जाता है, सबसे बड़ा अगर सम्माननीय है, सबसे अगर पूजनीय है, सबसे ज्यादा वंदनीय है, तो उसका क्या नाम है? आप जब विचार करेंगे तो आप पाएंगे हमारे यहाँ भगवान की भी इतनी पूजा नहीं है, हमारे यहाँ गुरुजनों की भी इतनी पूजा नहीं है, हमारे यहाँ वयोवृद्धों की भी इतनी पूजा नहीं है, जितनी पूजा हमारे यहाँ गौ माता की जाती है। इसलिए आप देखिए, आपके घर में जब होती है, उनके लिए भी रोटी निकालने का समय आता है तो उनके लिए भी रोटी नहीं निकाली जाती। बच्चों के लिए, रोगी के लिए भी नहीं। अगर पहले ग्रास हमारे यहाँ निकलता है तो ग्रास होता है गौ माता के लिए। इससे सिद्ध है सबसे ज्यादा पूजनी, सबसे ज्यादा वंदनी और सबसे ज्यादा अभिनंदनी कोई है तो वो है गौ माता। गौ माता से ज्यादा पूजनी कोई संसार में हो नहीं सकता। हम लोग ये मानते हैं कि गौ माता में सारे संसार के जितने 33 करोड़ देवता है, वो 33 करोड़ देवता का निवास माना जाता है। आप लोग भी मानते होंगे जब सब शास्त्र कह रहा है। इसलिए गाओ विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है, उसकी पूजन, उसकी आराधना 33 करोड़ देवता, देवी देवता हम मानते हैं गौ माता में। आप बताओ, वो 33 करोड़ देवी देवता मानने वाले सनातन हिंदू, उन्हीं के घर से गाय गायब हो गई, उन्हीं से गांव से गायब हो रही है गौ माता। काटने के लिए हम उनको भेज रहे हैं कत्ल खाने, और हम कहते हैं हम सुखी हो जाएंगे, हमारे घर में शांति होगी, हमारे अंदर भक्ति आएगी, हमारे अंदर ज्ञान, हमारे अंदर वैराग्य होगा, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा देश सुखी हो जाएगा। अरे जो गौ माता सनातन धर्मियों का इष्ट है,
जब गौ माता चलती है तो 33 करोड़ देवता चलते हैं। जहां गौ माता बैठ जाती है 33 करोड़ देवता विश्राम करते हैं। जहां गौ माता गोबर कर देती है वहां साक्षात लक्ष्मी और गौरी पैदा हो जाती है। गौ माता गोमूत्र करती है तो गंगा जल पैदा हो जाता है। ओ गौ माता आज बोटी बोटी काटी जा 1 लाख गाय रोज कटती है बंधु। 1 लाख गाय रोज काटी जाती है। सरकारी आंकड़ा में सरकार कटवाती है और बिना सरकारी आंकड़े के जितने गाय कटती होगी उनका ठिकाना नहीं है। कहने तो छत्तीसगढ़ में गौ हत्या बंद है, पर सैकड़ों गाड़ी रोज यहां से कटने के लिए जाती है। आपका धमतरी, आपका कुरुद, उसमें कोई बाकी नहीं है, दूध का धोया नहीं है, हर गांव से निकल रहा है। आप भारत का कोई ऐसा रोड बता दीजिए जो गौ माता के खून से सनी ना हो, जहां एक्सीडेंट ना होता हो, जहां रक्त रंजिश गौ माता का ना हुआ हो। ऐसा कोई रोड बाकी नहीं है जिस रोड में गाय का खून ना बहा हो। प्रतिदिन सरकार के द्वारा अलग कटाई जा रही है, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज गौएं मर रही हैं। अभी गिरना चाहिए था, कब चाहिए था पानी? कहा वर्षा जब कृषि सुखाने आप मानस में पढ़ते हो। ये मानस ही दर्शन है, ये हर चीज का दिग्दर्शन आपको करा रहा है। जिस समय आवश्यकता नहीं है उस समय पानी गिर रहा है, और जिस समय आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है, उस समय पानी हमसे कोसों दूर है। पंजाब जैसे जाके देखो, अपने आप पे गरजने वाले आज घुटने टेक दिए हैं, त्राही त्राही हो रहा है। कुछ ऐसे क्षेत्र जाओ जहां पानी के लिए एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। गर्मी के दिनों में टैंकर लाया जा रहा है भारत जैसे देश में बंधु, जहां एक ऐसी स्थिति थी, एक आदमी भोजन करता था, दूसरे आदमी गड्ढा खोदता था, तब तक के पानी निकल आता था। 4 फीट 5 फीट में झिरिया कोड़ करके लोग पानी निकाल देते थे। वो भारत देश आज स्थिति ये है कि 250, 300, 400 फीट नीचे पानी चला गया है। कहां से लाओगे पानी? आप सब कुछ बना सकते हो, पानी कहां से लाओगे? पानी कहां से बनाओगे आप? और जानते हो क्यों हो रहा है? दुर्भिक्षम मरणम भयम। हमारे यहाँ शास्त्रों में उद्घोष किया गया है कि जहाँ अपूज्यों की पूजा होगी और जहाँ पूज्य लोग लताड़े जाएंगे, जहाँ पूज्य का अपमान होगा, पूज्य लोग अगर दर दर की ठोकरें खाएंगी तो 3 चीजें उसमें होगा। अतिवृष्टि अनावृष्टि होगी, जब पानी की आवश्यकता है तब नहीं गिरेगी, आवश्यकता नहीं है तब गिरेगी। एक साथ हजारों संख्या में लोग मरेंगे और भय व्याप्त हो जाएगा। 3 चीजें होती हैं जहां पूज्य का अपमान होता है और अपूज्य की पूजा होती है। तो आपको हमने बता दिया कि हमारे सनातन धर्म में सबसे ज्यादा पूज्य कौन है। इसीलिए पहले हमने बता दिया, देवता से भी ज्यादा, गुरुजनों से ज्यादा, वयोवृद्धों से भी ज्यादा अगर कोई पूजनी है तो पूजनी है गौ माता। और क्या गौ माता इस समय पूजित हो रही है देश में? बताओ आप, देश के किसी कोने का आप बता दो कि जहां गौ माता सुरक्षित हो, जहां गौ माता पूजनी हो, जहां गौ माता का वंदन कर रहा हो। और शास्त्र कहता है अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्य पूजा व्यतिक्रमः। जहां अपूज्य की पूजा होगी और पूज्य लोग जहां अपमानित होंगे वहां 3 चीजें होगी।
तो सबसे ज्यादा पूजनीय जिसके लिए भगवान का अवतरण होता है, जो गौ माता हम बच्चों की कष्ट नहीं देख करके स्वयं पृथ्वी महारानी गौ का रूप धारण करके भगवान के पास जाती है, जो हमको दूध पिलाती हैं, जीवन से लेकर के मृत्यु पर्यंत जो अपने बच्चों की सेवा में लगी हुई है, एक एक क्षण उन्होंने अपना जीवन का समर्पित कर दिया। आज उस गौ माता की स्थिति देखो क्या स्थिति हो रही है। जिनको हम देवता भी कहते हैं, जिसको माता कहते हैं, और काटने के लिए हम उनको बेच देते हैं। गांव की स्थिति यह है, कहते हैं कि 100-200 रुपए हमसे ले लो, गाय को ले जाओ आप। ट्रकों में भर भर के गाय जा रही है बंधुओं। एक तरफ उसको माता कहते हैं, कौन ऐसा नालायक पुत्र है जो एक तरफ माता भी कहे और माता को बोटी बोटी काट करके उसको बेचे। क्या ये बेटा का धर्म है? क्या वो बेटा कहलाने लायक है? एक तरफ हम गौ को गौ माता कहते हैं, गौ विश्वस्य मात्रा, विश्व की माता कहते हैं, एक एक अंगों में, एक एक रोए रोए में देवता का निवास मानते हैं, और वही देवता को, वही चलते फिरते गौ माता के मंदिर को बेचने के लिए हम बेच देते हैं, और जा करके कत्ल खाने में जा रहा है और कट करके उनका पैसा बच रहा है। और हम चाहते हैं कि हम पृथ्वी में सुखी रह जाएंगे, हमको शांति मिलेगी। ये कतई हो नहीं सकता बंधु। जब तक के गौ माता सुरक्षित नहीं होगी, जब तक के गौ माता को पशु के श्रेणी से हटा करके माता के श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है गाओ न पशुवः, गाय पशु नहीं है। और सरकारें क्या कर रही है, गाय को पशु की श्रेणी में ला दिया है, अब पशु की तरह व्यवहार कर रहा है। इसीलिए पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान इस समय गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने के लिए पूरे देश में इस समय भ्रमण कर रहे हैं। शंकराचार्य का वो पद जिससे बड़ा कोई हो नहीं सकता, आजीवन के लिए पद होता है। संसार के सारे लोग जिनके सामने आके नतमस्तक हो जाते हैं, उन्होंने ये विचार किया है कि हम सबके माथे में गो कलंक लग चुका है, क्योंकि सरकारें हम बनाते हैं, हमारे बोर्ड से सरकारें बनती है, चाहे सरकार किसी की हो, कोई दूध का धोया नहीं है। जब से देश आजाद हुआ है प्रतिदिन गाय कटती हैं, एक दिन भी उनके लिए छुट्टी नहीं होता है, सबके लिए छुट्टी है। आप भी छुट्टी मना रहे हो, आज दशहरा का छुट्टी कल मनाया आपने, फिर दुर्गा विसर्जन का छुट्टी मनाया, फिर 7 दिन अभी दीपावली की छुट्टी मनाएंगे, सबके लिए छुट्टी है। पर गाय जहाँ कटती है एक दिन भी छुट्टी नहीं होती वहां। ये स्थिति हमारे देश की है, जिनको हम सत्ता सरकार हमारे वोटों से बनता है और वही गौ कटवाती है, तो उसका पाप किसको लगेगा? किसको लगेगा पाप? जिन्होंने वोट दिया है, जिन्होंने सरकार बनाई है, चाहे वो सरकार किसी की हो बंधु, जिन्होंने सरकार बनाई है, जिन्होंने वोट दिया है, वो सबको पाप लगेगा गौ हत्या का, अगर सरकार कटवाती है तो। क्योंकि बनाई हुई सरकार जिन्होंने बनाई उन्हीं को लगेगा। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है, दान की बड़ी महत्ता बताई गई है। दान सोच करके, समझ करके, विचार करके दान करना चाहिए, क्योंकि दान का प्रभाव पड़ता है देने वाले के ऊपर। तो जिन्होंने मतदान किया है वो भी दान है, और जिन्होंने दान किया है, अगर वो दान का गलत उपयोग होगा तो पाप दान वाले दाता को भी लगता है। इसीलिए वो गौ हत्या का पाप हम सबको भी लगा हुआ है। इसलिए शंकराचार्य भगवान चाहते हैं गौ माता का जब उनका सम्मान मिल जाएगा, गौ माता जब अपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाएगी, तो प्रतिष्ठित होते ही जो गौ हत्या का लगा हुआ कलंक हर सनातनियों के माथे पर है, हर हिंदुओं के माथे पे जो कलंक लगा हुआ है, वो कलंक सदा सदा के लिए मिट जाएगा। और जिस उद्देश्य के लिए भगवान ने हमको मनुष्य शरीर बना करके भेजा है, उस उद्देश्य की पूर्ति हमारी हो जाएगी। नहीं तो कभी उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती। भगवान ने हमको भेजा क्यों है? उस परम तत्व को प्राप्त करने के लिए मोक्ष कर द्वारा मुक्ति के दरवाजे पे लाकर के इतना दरवाजा बना दिया है। आप योग, साधना, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, आप किसी भी साधना से आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, परंतु सारे मुक्ति एक तरफ हो गया क्योंकि गौ का कलंक हमारे सिर पर आकर के बैठ गया है। और परिणाम इसीलिए है कि हम साधक कोटि में नहीं जा पा रहे हैं, हम सिद्ध कोटि में नहीं जा रहे हैं। हमारा सबका जो मन है वो विषयों में भटकता जा रहा है, और वो विषय आज तक के किसी को प्राप्त नहीं हो पाया, तो हमको कैसे प्राप्त हो पाएगा? इसीलिए बंधुओं, अगर भक्ति प्राप्त करनी है तो उनके लिए एक ही सरल सुगम साधन है, और वो है गौ माता की सेवा। आप घर बैठे गौ माता की सेवा कर सकते हो, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर 33 करोड़ देवता की पूजन करने चलोगे तो कहाँ जाओगे आप?
कहाँ ढूंढोगे 33 करोड़ देवता? आपको मिलने वाले हैं। एक जन्म नहीं कई जन्म ले लोगे, 33 करोड़ देवता का नाम नहीं जान पाओगे। पूजन तो बहुत दूर की बात है, पर गौ माता कहती है बेटा तो 33 करोड़ देवता ढूंढने कहाँ जाओगे? तुम घर के किसी एक कोने में मुझको बांध करके रख लेना। 33 करोड़ देवता को लेकर के तुम्हारे घर के एक कोने में मैं रहूंगी और तुमको आशीर्वाद देती रहूंगी। हो गौ माता। अंतिम में गंगा जल चाहिए आपको। गंगा जल कहाँ से लाओगे? मिला नहीं मिला। गंगा जल भी आ रहा है, उसमें हजारों नदियों के प्रदूषण उसमें मिलाया जा रहा है। पूरे गांव के जितने शहरों के गटरों के गंदे नाली हैं, आप गंगा जी के किनारे किनारे जाके देखिए गंगा की क्या स्थिति है। नर्मदा कहीं गए होंगे आप, यमुना जी गए होंगे तो देखे होंगे वृंदावन की क्या स्थिति है। आदमी डुबकी नहीं लगाना चाहता। ये स्थितियां हैं, पर गौ माता कहती है बेटा तुम कहाँ भटक रहे हो? तुमको चिंता की आवश्यकता नहीं है। जब अंतिम समय आएगा तो मेरा गोमूत्र ही गंगा जल बन जाता है। गंगा का निवास है तो 2 बूंद गंगा का गोमूत्र पिला देना। गंगा जल पीने का उनको पुण्य प्राप्त हो जाएगा और भवसागर में पार करा दूंगी। तो कहाँ भटक रहा है? अंतिम समय आ गया तो अंतिम समय में किसका पूंछ छुआ जाता है? किसका पूंछ पकड़वाते हैं जी? कुत्ते का, गधे का, घोड़े का, हाथी का? किसका पूंछ? तो आपको कहना पड़ेगा अंतिम समय आएगा तो गौ का पूंछ। क्यों पकड़वाते हैं गौ का पूंछ? क्योंकि भगवान ने जब इतना सुंदर शरीर दिया है, मनुष्य शरीर, कबहु नर करुणा निर्देही देत ईश बिनु हेत सनहि। भगवान ने करुणा वरुणालय, भगवान ने सुंदर मनुष्य शरीर दिया है। दुर्लभम मानुषो देहो, जिसको बड़ा दुर्लभ मानुष शरीर कहा गया है। जब इतना दुर्लभ शरीर भगवान ने दिया है, ये शरीर को कहीं भी छोड़ दोगे आप? व्यक्ति मल त्याग करता है, शौच पेशाब भी करता है, साफ स्थान देखता है। साफ स्थान में शौच पेशाब करता है। शौच पेशाब करने के लिए जब साफ स्थान चाहिए तो ये शरीर को छोड़ने के लिए कहीं छोड़ दोगे आप? कहीं भी शरीर का परित्याग कर दोगे तो कहीं भी शरीर का परित्याग नहीं करना पड़ता। इसीलिए तीर्थ बनाए गए हैं। भगवान ने तीर्थ की स्थापना की है। ये शरीर को हमेशा तीर्थ में छोड़ना चाहिए। तीर्थ कहते हैं तीर्थेति तीर्थ, जो तीर करके खींच करके भवसागर पार लगा दे उसका नाम तीर्थ होता है। तो अंतिम समय में तीर्थ में शरीर छोड़ना चाहिए। तो अंतिम समय आपको पता चलेगा कब आपका अंतिम समय आएगा? पता है आपको? ना जाने कहाँ मारी है का घर का परदेश। कौन समय अंतिम समय आ जाए, चलते चलते पता चला कि ये तो चला गया। गौ माता कहती है बेटा तुमको भटकने की आवश्यकता नहीं है। कहाँ तीर्थ जाओगे? तीर्थ नहीं जाते हो कोई बात नहीं, मैं अपने पूंछ में संसार के जितने तीर्थ हैं वो सारे तीर्थों को लेकर के चलती हूँ। गौ पृच्छेषु सर्व तीर्थानि बसंती। गौ माता के पूंछ में संसार के सारे तीर्थों का निवास है। बंधु, जो गौ माता का पूंछ पकड़ लेता है उसको तीर्थ में ही मरने का फल मिलता है। इसीलिए गौ का पूंछ पकड़ाया जाता है, क्योंकि गाय के पूंछ में संसार के सारे तीर्थों का निवास स्थान है। इसलिए जो तीर्थ नहीं गए हैं वो देसी गाय का पूंछ पकड़ो। जो वेद लक्षणा जो गौ माता है हमारी, वो गौ पछड़ करके आप पूंछ को झाड़ लो, सारे तीर्थों में स्नान करने का फल आपको घर बैठे मिल जाएगा। ओ गौ माता जो तीर्थ पूछ को तीर्थ मिला के चलती है, गोमूत्र में गंगा जल लेके चलती है, और वही गौ माता आज दर दर की ठोकरें खा रही हैं। इसलिए बंधुओं, उस गौ माता को हर राष्ट्र में राष्ट्र माता और राज्य में राज्य माता का दर्जा दिलाने के लिए इस समय बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। छत्तीसगढ़ में भी राज्य माता गौ माता हो, इसलिए हम लोग हर जिले में जाकर के कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन दे रहे हैं। कई लाख पत्र जा चुके हैं, पर अभी भी उन नेताओं के कान में जूं नहीं रेंग रहा है। क्या कारण है जिसके कारण गौ माता, जिस समय गौ माता राज्य माता हो जाएगी, राष्ट्र माता हो जाएगी, तो ये गली गली में घूमना अपने आप बंद हो जाएगा, खेत में चरना अपने आप बंद हो जाएगा, उनकी अपने आप सुरक्षा हो जाएगी। जैसे कोई जब उनका अधिकारित्व जब आ जाता है तो उसका प्रोटोकॉल होता है। जैसे विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अगर चलता है तो अकेले थोड़ी चलती है, अकेले थोड़ी कोई चलता है। कोई रोड में चलते हुए आपको नहीं दिखाई देंगे, रोड में चलेंगे तो 10 लोग साथ में चलते हैं।
वैसे ही जब गौ माता राष्ट्र माता बन जाएगी, गौ माता राज्य माता बन जाएगी, उनका ऐसा प्रोटोकॉल बन जाएगा, फिर जो रोड रोड में घूमने वाली गौ माता है, जो रक्त रंजित रोड हो रहा है, जो एक दूसरे का खेत चल रही है, वो अपने आप बंद हो जाएगा। गौ माता सुरक्षित हो जाएगी और गौ माता सुरक्षित होने के बाद प्रसन्न होगी और उनकी प्रसन्नता ही संसार के प्रसन्नता का राज है। दूसरा कोई शक्ति नहीं है जो हमको प्रसन्न कर सके। इसीलिए हमेशा हम लोग कहते हैं कि संसार की प्रसन्नता क्या है? किसानों की प्रसन्नता। किसान प्रसन्न रहेंगे तो दुनिया प्रसन्न होगा। और किसान कब प्रसन्न होंगे? जब फसल होगा। और फसल कब होंगे? जब सही समय में पानी गिरेगा। और पानी कब गिरेगा? जब देवता प्रसन्न होंगे। और देवता कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं देवता? देवता गौ माता में रहती है। जब गौ प्रसन्न होगी तो देवता प्रसन्न होंगे। देवता प्रसन्न होंगे तो तब सही समय में पानी गिरेगा। और सही समय में पानी गिरेगा तो फसल होंगे। फसल होंगे तो किसान प्रसन्न होगा। और किसान प्रसन्न होगा तभी दुनिया प्रसन्न हो सकता है। बाकी कोई ताकत नहीं है जो संसार को प्रसन्न कर सके। इसलिए गौ माता हमारे लिए सर्वोपरि है, जिनके लिए भगवान का प्रागट्य होता है। इसलिए आप सब भी यही आग्रह करते हैं कि आप लोग भी एक एक पत्र लिखो सरकार को कि हमारे गौ माता को राज्य में राज्य माता और राष्ट्र में राष्ट्र माता आप घोषित करो। एक एक पत्र सबके यहाँ से निकलनी चाहिए। ये निवेदन आप सबसे करते हुए बंधो। और जहाँ से हम लोग आए हैं वहाँ एक विश्व का ऐतिहासिक मंदिर बन रहा है, आप लोगों ने सुना होगा, जहाँ 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना हो रही है। एक साथ एक मंदिर में विश्व का ऐतिहासिक मंदिर 1.25 लाख शिवलिंग स्थापित हो रहा है। सपाद लक्षेश्वर धाम सलधा जिनका नाम है, जिसमें 1.25 लाख शिवलिंग, एक एक के दर्शन करने में 1.25 किलोमीटर लगेंगे। एक परिक्रमा करने में 1.25 लाख परिक्रमा। एक बार प्रणाम कर लोगे तो 1.25 लाख बार प्रणाम हो जाएगा। ऐसा अद्भुत मंदिर इसी छत्तीसगढ़ के इसे बेमेतरा जिला के शिवनाथ नदी के किनारे वो तट पर बन रहा है। आप लोग सब वहाँ आइए, आप सबका स्वागत है। एक एक शिवलिंग 5100 रुपये राखी रखी गई है। आप चाहें तो अपने नाम से, अपने बच्चों के नाम से, जो चले गए हैं पूर्वज उनके स्मृति में आप एक एक शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं। जहाँ 1.25 लाख लोगों को जोड़ा जा रहा है। मंदिर बना पाना कठिन है। मंदिर बन जाए तो पूजन पाठ की समस्या, एक 5100 की राशि में 1 कुंटल छड़ नहीं आना है। तुलसी का चौरा बनाना कठिन है। वहाँ ये अद्भुत मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिनकी पत्रिका आप तक के पहुँची हुई है। तो आप सब लोग वहाँ सादर आमंत्रित हैं। जिनके जुड़ने की इच्छा होगी वो यहाँ पे हमसे भी, यहाँ के क्षेत्र में लगातार बहुत लोग हैं जो जोड़ रहे हैं। आप यहाँ भी गुहा जी के पास आप जुड़ सकते हैं। उनके टीम के पास जो मानस संघ है, राजमानस संघ, उनके पास जुड़ सकते हो। जब कुरुद जाएंगे तो कुरुद में ये बैठे हुए हैं, इधर गिरी जी हैं, इधर चंद्राकर भैया हैं, उधर होरीलाल भाई लोग बैठे हुए हैं, उनके पास आप लोग जुड़ सकते हो। इधर मड़ीली से भी शारदा देवी आई है जो पूर्व में अध्यक्ष थी जनपद की, उनके पास भी आप जुड़ सकते हो। इधर भाटा गांव से आई हुई हैं जो मानस की प्रवचन में लगातार रहती हैं, उनके पास भी भाई रमाकांत जी हैं, वकील साहब, आप वहाँ भी जुड़ सकते हो। ऑनलाइन आप लोग जुड़ करके नाम लिखवा सकते हो। बहुत अच्छा रहा। और पानी देखो, इसीलिए तो समय से नहीं गिरना, और जिस समय आवश्यकता नहीं तब गिरना क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है। इसलिए इससे अगर रक्षा करना है, पानी को सुरक्षित रखना है, तो उसके लिए आपको गौ माता को सुरक्षित रखनी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय संसार में नहीं है। और जीता जागता मंदिर के रूप में गौ माता है। इसलिए स्वयं गौ पालो। गौ पालने का सलाह लोगों को दो। और कभी भी उसको काटने के लिए कभी जीवन में मत बेचना, नहीं तो सारे दोष आपके मत्थे बढ़े जाएंगे। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ आकर के बड़ा आनंद आया। मौसम भी अपने मिजाज पे है, पानी भी गिर रहा है, श्रोता भी अपने मस्ती में श्रवण करते जा रहे हैं। तो बंधु, ये भी इसीलिए पहले कहा, ये भी एक यादगार पल होगा जब आपके पन्ने जब लिखे जाएंगे यादगारों की, उसमें मरौत का ये पावन इतिहास भी उस समय लिखी जाएगी। और
इतिहास में सदा सदा ये स्मरण रहेगा। बस आप सबके लिए पूज्य गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद सबको संप्रेषित करते हुए ये प्रार्थना करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ यहीं पे वाणी को यहीं पे विश्राम। आप सब लोग इतने समय तक के बैठे, इसलिए आप सबको साधुवाद देते हुए नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। बहुत ही मन के साथ भाव के साथ कथा श्रवण पान कर रहे थे और जैसे जैसा कथा आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे बादल भी अपने बारिश भी बहुत अधिक हो रही थी। ऐसे लग रहा था दोनों में कंपटीशन है, दोनों में प्रतियोगिता है। अंततः यहाँ पर राम भक्त है, जहाँ पर राम भक्त होते, राम की कृपा होती, वहाँ पर राम भक्त ही आगे बढ़ पाते हैं। ऐसे भाव के साथ हम सब उपस्थित रहे। पत्रिका के विमोचन होते हुए हम सब की तालियों की आवाज भी इस मंच पर गूंज रही है, तो ताली बजाते जाएंगे तालियों के साथ भी। और जिनको जिनको पुस्तिका चाहिए, पत्रिका कल दिवस से ये इसी मंच पर उपलब्ध पत्रिका उपस्थित होगी। 200 रुपए की राशि देकर आप इनको प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंदर में मानस के ऐसे ऐसे गूढ़ प्रसंग है जो आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे, विचार नहीं कर पाएंगे, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। जय जय श्री राम की जय। जय। एक फोटोग्राफ हो रहा है, सभी से विनम्र आग्रह है कि आदरणीय गजानन निषाद जी, आपसे विनम्र आग्रह है कि मंच पर अपनी पावन उपस्थिति प्रदान करने की कृपा करें। बोलिए छत्तीसगढ़ मातारी की जय, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, बोलिए हर 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 महादेव की जय। आइए अभी आप और हम सब परम पूज्य गुरुदेव भगवान जी के साथ जुड़े हुए थे और निरंतर मानस दर्शन जीवन अर्पण की विभिन्न परिकल्पनाओं को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय संतों का शुभागमन इस 5.0 मातृदेवो भव परिकल्पना में इस मातृ धरा पर हो रहा है। आज प्रथम दिवस पर शिव गंगा आश्रम से परम पूज्य दंडी स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज का दर्शन प्राप्त करके हम सब धन्य हुए हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें, अभिनंदन करें। और आइए स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैं आमंत्रण भेजूं। हमारे आयोजक समिति के तमाम सदस्य गणों से विनम्र आग्रह है कि स्वामी जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। आइएगा और आइए आड़ी सर। और एक और मैं गुजारिश करूं, सूचना प्रेषित कर दूं, महाराज जी के साथ फोटो सेशन एक एक करके करते जाएंगे। पहले आयोजक समिति के साथ कर लेंगे, उसके बाद राजमानस संघ के जितने भी पदाधिकारी हैं उनके साथ, और उसके पश्चात मानस दर्शन जीवन अर्पण के विभिन्न जो प्रकल्प है उनके सदस्यों के माध्यम से उनकी उपस्थिति में। तो 3 ग्रुप में 3 भाग में फोटोग्राफी यहाँ पर हो जाए, ये प्रयास करेंगे। निवेदन आप सबसे।
एक बार इस मंच पर उपस्थित सभी राजमानस संघ के पदाधिकारी, उपस्थित सभी प्रतिनिधि, सभी सदस्यों से के साथ फोटोग्राफी महाराज जी के साथ हो जाए, ये मैं निवेदन करूं, वैसी व्यवस्था किया जाए। और आयोजक समिति के जितने भी हमारे साथीगण हैं, कृपया थोड़ा से बगल में हो जाएंगे तो राजमानस संघ के जितने भी या मानस के जितने भी यहाँ पर वरिष्ठ जन, विशिष्ट जन उपस्थित है, उनके फोटोग्राफी होगी। और उसके पश्चात मानव दर्शन जीवन अर्पण के सभी प्रकल्प के सदस्यों के साथ होगी। तो एक बार राजमानस संघ के सभी सदस्य आ जाएं, सभी पदाधिकारी आ जाएं और दोनों तरफ उपस्थित होकर निश्चित ही आप फोटोग्राफी करवा लें। एक यादगार ही पल रहेगा, याद करेंगे, याद रखेंगे कि मानव दर्शन जीवन अर्पण के राजमानस संघ के सभी पदाधिकारी दोनों तरफ हो जाए जी, अच्छा से हो जाए, इधर भी हो जाए, दोनों तरफ हो, इधर हो जाओ, हाँ ऐसे देख लो भैया, जल्दी कर दो यार फोटोग्राफी वाले। आओ फैलना है तो फैलवा ले ना। हो गया। चलिए, इसके पश्चात आयोजक समिति के सभी पदाधिकारी आ जाएंगे, सदस्य आ जाएंगे। हो गया। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं गुजारिश करूं, सहयोग करेंगे सभी हमारे राजमानस संघ के आदरणीय जनों से निवेदन है कि आप लोग नीचे चले जाएंगे ताकि आयोजक समिति के पूरे सदस्य यहाँ पर हो जाएं, वो ये अवसर उनको मिले। उसके बाद हमारे प्रकल्प के सभी सदस्यों के साथ हम फोटोग्राफी करेंगे। तो निवेदन है, आप लोग नीचे चले जाएंगे, आसन ग्रहण करेंगे, निवेदन है। तो आइए, इसके बाद आयोजक समिति के सभी पदाधिकारी सदस्य आ जाएंगे जो पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए विशेष वेशभूषा में है। रायपुर, हाँ बिल्कुल। ले भैया जल्दी कर यार, फोटोग्राफी वाला थोड़ा सा जल्दी कर। हाँ है कि दोनों तरफ हो जाओ, दोनों तरफ फैल जाइए आप लोग, जल्दी करिए, जल्दी करेंगे। थोड़ा से समय का विशेष ध्यान रखिएगा, थोड़ा किनारे हो जाए, दोनों तरफ फैल जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। थोड़ा सा नीचे चले जाएंगे, मंच को खाली करते जाएंगे तो दूसरे और लोग हैं उनको भी अवसर मिल जाएगा। सभी से विनम्र आग्रह है कि मंच के नीचे चले जाएंगे। और उसके बाद क्योंकि हमको 3 मंडली है, उनका मंचन कराना है। और ये भी सूचना मिली है कि नंद कुमार भैया की मंडली भी आ रही है। देर शाम तक, देर रात तक भी उनकी उपस्थिति होगी तो उनका मंचन करने का प्रयास होगा। तो निवेदन ये है कि हम समय को प्रबंधित करते जाएं, समय को। तो इसके पश्चात आ जाएंगे रायपुर मानस संघ की जय। तालियों के साथ अभिनंदन करें गुरुदेव भगवान का और ताली बजा करके स्वामी जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें और भगवान के श्री चरणों में शीश नमन करें। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ। सब ग्रंथों का सार समाया, शिव का मिला समर्थन। सब ग्रंथों का सार समाया, शिव का मिला समर्थन। स्वरधाम की जितने भी आयोजक मंडल है, जितने भी प्रकल्प हैं, स्वामी जी के साथ आप सभी विश्राम गृह में स्वामी जी तक स्वामी जी के साथ स्वागत करते हुए चलेंगे। हर हर महादेव शंभू की गीत गाते हुए चलेंगे। बोलिए स्वामी जी महाराज की।